आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर, और वो बहुत ही ज़रूरी है बनाना, क्योंकि अगर आप आज देखो तो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग आई है। चाहे वो यूएस का हो, इंडिया का हो, निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में सेलिंग आई। और दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है। टॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसके कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर टॉप प्रोसेस जो कंप्लीट होकर नीचे ब्रेकडाउन हो गया सक्सेसफुली, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि आगे अभी स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। वो लिहाज से दोस्तों आप अपनी पोजीशन कम रखो, क्योंकि दोस्तों अगर ये टॉप फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है और ये कंप्लीट होके नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन हो गया और सेल ऑन राइज मार्केट में एंटर हो गया, तो दोस्तों अच्छे खासे स्टॉक तुमको कौड़ियों के दाम पर मिलेंगे। और वो टाइम पे दोस्तों तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होंगी, क्योंकि तुम लोग की आदत है स्टॉप लॉस नहीं लेने की। तो दोस्तों वो लिहाज से ये इंडेक्स और दोस्तों अगर आप देखो ना, तो मेरे पुराने व्यूवर्स है उन लोगों को पता रहेगा कि मैं बजट से पहले ही आप लोगों को कंटिन्यू बोलता हुआ आ रहा था कि 25,000, 25,200, 25,400 के आसपास टॉप फॉर्मेशन के संकेत हो रहे। और मैंने आप लोगों को मेरे जो प्रीवियस निफ्टी 50 का एनालिसिस वीडियो था, जहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ये जो अपसाइड मूव मिला है हमें इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद और इलेक्शन रिज़ल्ट और बजट के बीच में जो अपसाइड मूव मिला है, जहाँ पर मैंने बताया था कि कैसा ये और अपसाइड तो मार्केट जा रहा था, लेकिन कैसे वो मोमेंटम लूज़ करता हुआ जा रहा था। अपसाइड मार्केट जा रहा है, लेकिन सारी रेड कैंडल अपसाइड में बन रही थी, और मैं बोला था, और छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, जो मैं बताया था कि ये इलियट वेव की फिफ्थ वेव की पहचान है। जब भी इलियट वेव की फिफ्थ वेव बनती है, वहाँ पर ऐसा लूज़ मोमेंटम जैसी अपसाइड मूव आती है, और वही दिख रहा था। उसके वजह से हम बोल रहे थे कंटिन्यू कि यहाँ पर एक टॉप बनने की आशंका है 25,000 के आसपास, और वैसा ही कुछ हो रहा है। और दोस्तों अगर आप यूएस के इंडेक्स देखो ना, तो कम वहाँ पर ऑलरेडी टॉप फॉर्मेशन बनकर, अगर नस्दक देखो ना, तो उसने तो ब्रेकडाउन भी दे दिया है, और इसमें डो जोन्स बाकी है, नस्दक ने दे दिया है। और दोस्तों अगर आप 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड देखो, तो उसके अंदर बॉटम लग गई है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, बॉन्ड यील्ड और स्टॉक मार्केट का 36 का आंकड़ा है, वो दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर स्टॉक मार्केट अपसाइड गया तो बॉन्ड यील्ड नीचे गिरती है, अगर बॉन्ड यील्ड अपसाइड गया तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है। तो अगर आप देखो ना, तो बॉन्ड यील्ड अभी तक नीचे ही था, और वहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन पे अच्छी खासी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रही है बॉन्ड यील्ड के अंदर। और जैसे ही वहाँ पर एक साली ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बाकी है, जैसे ही वो सी वेव कंप्लीट हो रही है करेक्शन की बॉन्ड यील्ड के अंदर, अगर जैसे ही वो कंप्लीट होकर उसकी अपसाइड ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, वहाँ पर शूट अप होगा, और स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी नीचे डाउन साइड वाली कैंडल बनने के स्टार्ट हो गई, ऑलरेडी हो गई है, लेकिन और भी डीप में होगी। और साथों साथ अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी यूएस का देखो, तो वो भी शूटअप होने के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों पोजीशन हल्की रखना, और सेकेंडली स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना, क्योंकि तुमको दोस्तों जो भी लॉस हो उससे भी कहीं गुना ज़्यादा सस्ते में तुमको रेट मिलेंगे, जिससे तुम एंटर करोगे और बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा सकोगे। क्योंकि दोस्तों जब भी स्टॉक मार्केट में अंदर ज़बरदस्त करेक्शन आती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होता। फिलहाल अभी दोस्तों इतना डरने की बात नहीं है, टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन वो एरिया है जहाँ पर मैं बताऊँगा उसके नीचे सक्सेसफुली क्लोजिंग हो गई। तो दोस्तों अभी तक जैसा मैं तुम लोग को पॉजिटिव वाली तुमको मतलब अपसाइड बाइंग वाली तुमको चार्ट पैटर्न निकाल कर देता था, अभी दोस्तों तुम लोग को दोनों पैटर्न मिलेंगे। और सेल ऑन राइज वाली कंप्लीट के अंदर, मतलब कंप्लीटली सेल ऑन राइज वाली मार्केट के अंदर इंडेक्स एंटर हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नेगेटिव चार्ट पैटर्न वाली वीडियो मिलेंगी। लेकिन अभी तुमको यहाँ से दोनों मिलेंगी, क्योंकि अभी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, और ये फॉर्मेशन के अंदर दोनों तरह के पैटर्न्स काम करते हैं, बाइंग के भी सेलिंग के भी। लेकिन मेरी हमेशा दोस्तों स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि अगर इंडेक्स अपसाइड में है तो सिर्फ बाइंग वाले देता हूँ, अगर इंडेक्स साइड में है तो उसमें दोनों तरह के देंगे, और इंडेक्स सेल ऑन राइज के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ से इंडेक्स फॉर्मेशन के अंदर स्टार्ट किया है, मतलब ये जो टॉप फॉर्मेशन के अंदर स्टार्ट करा है, और वो साइडवेज जैसा रहेगा स्टार्टिंग में, फिर ब्रेकडाउन होगा तो नीचे आना चालू करेगा। तो जब तक ये फॉर्मेशन रहेगा, यहाँ पर तुमको दोनों तरह की पैटर्न मैं आप लोगों को मेरी चैनल पर देता रहूँगा। अभी तक सिर्फ पॉजिटिव मिल रही थी, अभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगी। और दोस्तों सीधा बात कर लेते हैं इंडेक्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आपको क्विकली बता दूं कि मैंने जो लास्ट इंडेक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, वो था बजट के 2 दिन पहले, मतलब बजट के एक वीकेंड पहले। जैसे ट्यूसडे को बजट था, और मैंने फ्राइडे को एनालिसिस बनाई थी और बताया था कि बजट के दिन तुमको रेडी रहना चाहिए क्या होने वाला है। और एग्जैक्टली दोस्तों जो मैंने बताया था बजट के दिन वैसा ही हुआ। आप लोगों को मैंने 3 ऑप्शन दिया था, गिरेगा तो कितना गिरेगा, साइडवे रहेगा तो कैसा रहेगा, और अपसाइड जाएगा तो कैसा जाएगा। एग्जैक्टली दोस्तों मैंने जो पॉइंट बताया था, क्योंकि बजट के खास अगर आप मेरा प्रीवियस
प्रीवियस वीडियो निफ्टी 50 का निकाल कर देखो, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों वो वीडियो के अंदर मैंने क्लियरली मैंने आप लोगों को बोला था कि ये लास्ट वीकेंड है और वीकेंड ख़त्म होते ही 2 दिन बाद बजट है। तो वो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और एक रेजिस्टेंस के पास बनी और बजट भी आ रहा है, ये तीन चीज़ एक साथ है। और ये नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकडाउन हुई, अगर ब्रेकडाउन होगी तो कितना गिरेगा, और एग्जैक्टली वही गिरावट आई और वही टारगेट हिट हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को क्विकली बता दूं, दोस्तों ये था हमारा, मैंने एनालिसिस बनाई थी और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी बजट की। ये अगर आप देखो ना तो मैं ट्वीज़र टॉप बनाया था, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, वो थी ट्वीज़र टॉप और ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हो। ट्वीज़र टॉप बना था और मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे को। और मैंने बोला था कि इसके ट्वीज़र टॉप मैंने बोला था कि ब्रेकडाउन नहीं हुई है, आप लोगों को ब्रेकडाउन कैसा होगा वो मैंने बताया था। और मैंने बोला था कि ब्रेकडाउन के लिए दोस्तों आप लोगों को ये जो ट्वीज़र टॉप है, ये जो ट्वीज़र टॉप रेड और ग्रीन कैंडल है, मैंने बोला था वो ब्रेकडाउन नहीं हुई। और वो ब्रेकडाउन के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि तुमको आवरली चार्ट देखने का, ये 24,500 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएंगी तो फिर तुमको ये वाला लेवल येलो वाला दिखेगा। और एग्जैक्टली दोस्तों अगर आप देखो तो बजट के दिन वही हुआ। अगर आप लोगों को मैं बताऊँ यहाँ पर तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये ट्वीज़र टॉप को जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन हुआ आवरली कैंडल में, आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये रेड कैंडल ऐसी बनी और एग्जैक्टली दोस्तों वहीं नीचे आई और यही टारगेट लेकर अक्सर। और मैंने बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग दे देंगी तो फिर और भी हम नीचे जाएंगे, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सेटअप था वो एक्यूरेसी 350 से 400 पॉइंट का एग्जैक्टली हिट हुआ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपसाइड आई। अभी दोस्तों आगे की फोरकास्ट करेंगे, वो लिहाज से दोस्तों फ़िलहाल अभी ये बीच का जो ट्वीज़र टॉप का एरिया है वो मैं निकाल देता हूँ एंट्री का, क्योंकि अभी उसका काम हो चुका है। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को चिल्ला कर, मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है, बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो अपसाइड मूव आया है ना दोस्तों, ये जो अगर ये देखो इलेक्शन के रिज़ल्ट का टाइम था दोस्तों, ये था, ये मोदी सरकार ने जैसी तैसी सरकार बनाकर अपना वो बनाया था पार्लियामेंट में विक्ट्री, उसके बाद दोस्तों ये मूव आना स्टार्ट हुआ था। और ये मूव वो पार्लियामेंट में बीजेपी की विक्ट्री और बजट के दिन का पास वाला। और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी थी और अपसाइड भी जा रहा है मार्केट तो रेड कैंडल बनाता हुआ जाता है। तो दोस्तों जब भी याद रखना, जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और वो रेड कैंडल बनाते बनाते जा रहा है और साथों साथ वो छोटी छोटी कैंडल बनाते जा रहा है, तो वो दोस्तों वीक मोमेंटम है, वो अपसाइड तो जा रहा है, लेकिन दोस्तों बड़ी कैंडल एकदम ज़बरदस्त बाइंग के साथ नहीं जा रहा है, वो ऐसे ही मतलब फॉल्स बोलते हैं ना, मतलब फेक बाइंग होती है, वो फेक बाइंग जैसा अपसाइड जा रहा है। तो वही सेम। और दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक 5 वेव में मिलती है, जो 5th वेव थकान में चलती है ना 5 इलियट वेव की, उसके अंदर ये प्रेडिक्शन होता है। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही संकेत हमें मिले। और दोस्तों इसने जो रेंज भी, और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट दिया था अपसाइड में, ये देखो 24,700 के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट। लेकिन अगर आप क्लियरली देखो ना तो दोस्तों ब्रेकआउट के अंदर भी अगर आप देखो ना तो वही सेम यहाँ पर जो कैंडल बना रहा है वही कैंडल उसने बनाया है, कोई फ़र्क नहीं, वही रेड वाली कैंडल और डोजी और वैसी एकदम मजबूत बाइंग वाली ग्रीन कैंडल नहीं मिली सस्टेन क्लोजिंग, जो एकदम ऐसा बता हुआ कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग हुई, ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों वही हमें बताता है कि अभी भी मोमेंटम लूज़ है और ये टॉप फॉर्मेशन का पहला है। और देखो टॉप फॉर्मेशन के दोस्तों मल्टीपल चीज़ होती है जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ हमें कन्फर्मेशन मिला है और प्रोसेस स्टार्ट हो गई है जिसको मैं बताऊँगा। और यहाँ पर वो लेवल बताऊँगा जो तुम लोग को अलर्ट हो जाना है। उसके बाद स्टॉप लॉस के ऊपर, स्टॉप लॉस तो ऐसे भी स्ट्रिक रखना ही है, लेकिन वो स्टॉप लॉस जल्दी लेकर ख़त्म करना और पोजीशन हल्की रखना है अपसाइड में। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों टॉप डबल टॉप बनने की फिराक में है मार्केट ऐसा। और ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन गई और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो रेंज ब्रेकआउट भी हो गया। अगर दोस्तों किसी के पास पुट है तो तुम खुश हो जाना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना दो बड़ी नेगेटिव पैटर्न मिली है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखो ना लोअर चार्ट टाइम फ्रेम में तो दोस्तों यहाँ पर एक रेंज बनी थी, वो रेंज नीचे ब्रेकडाउन हो गई है। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी इफेक्टिंग हुए, स्पिनिंग टॉप को नीचे से 2 कैंडल के लोगो ब्रेक किया है, जो लिहाज से दोस्तों वापस स्टॉप आपको अप साइड डाउन साइड में ये एरिया पे आता हुआ दिखेगा। और उन लोग का स्टॉप लॉस है वो इतना रहेगा, तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाऊँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ ये एक शॉर्ट बता दूँ कि आप अगर किसी के पास पोजीशन है शॉर्ट की तो उन लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। देखो अगर आप लोगों को मैं एरिया बताऊँ ना तो दोस्तों यहाँ पर, जिसको मैं येलो में कर देता हूँ, और ये एक रेंज थी। अब ये रेंज देखो ना तो लोअर टाइम फ्रेम की रेंज है जो ऑलरेडी नीचे ब्रेक डाउन हो गई है। अभी दोस्तों ये जितना रेंज का एरिया है ना दोस्तों,
इसका 1:2 डाउन साइड में नीचे आएगा। और वो लिहाज से यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन है वो परफेक्टली फाइन है दोस्तों निफ्टी के अंदर। और दोस्तों इसका जो अगला टारगेट्स निकल कर आएगा वो तकरीबन 24,200, यानी यहाँ से अगर आप देखो तो तकरीबन 450 से 500 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट भी हुई है और कैंडलस्टिक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी ब्रेकआउट हो चुकी है। और दोस्तों स्टॉप लॉस भी तुम्हारा आएगा। तो दोस्तों ये जो टॉप है उसको हम रेड में कर देते हैं, इसको येलो में ही रखते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि वो रेंज का फॉर्म। लेकिन यहाँ पर और एक कैंडल और एक लाइन डाल देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। इसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोज हो गया, इंडेक्स क्लोज हो गया, तो आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब अगर आप देखो तो आपका रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है और स्टॉप लॉस का एरिया इतना ही है। तो अभी भी इसमें भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है डाउन साइड में। ये हो गई बात नंबर एक, ये चीज़ हो गई जिसके पास भी ऑलरेडी पुट है तो उन लोग के लिए ठीक है। अभी दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक के ऊपर, यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन की बात चल रही थी। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन चल रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये 25,080 के ऊपर क्लोजिंग, ये जो रेड लाइन जो एक स्टॉप लॉस बनाया ना वो रेंज, ये जो अपसाइड की रेंज है इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे दे तब तक दोस्तों ये मार्केट डाउन साइड में ही रहेगा फिलहाल टेम्प्रेरी। और दोस्तों वो लिहाज से यहाँ पर आप देखो तो एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन चल रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आ गया ना तो फिर सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज वाला नीचे मार्केट घुस जाएगा। तो और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल हमें नेगेटिव चीज़ एक साथ मिली है, वो आप लोगों को बता दूँ। जैसे हम अप साइड के अंदर कैसा देखते हैं मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ बने। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी दोस्तों, वो अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेकआउट हो गई, ब्रेकडाउन हो गई। नंबर 1 ये हो गया। सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखो तो डाइवर्शन नेगेटिव डाइवर्शन फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। अगर आप देखो तो मैंने तो सबसे पहले आप लोगों को बताया कि ये जो अपसाइड मूव आया है वो छोटी छोटी रेड कैंडल बनते बनते ऊपर आया है और एकदम छोटी कैंडल बन के है, मतलब ये जो लूज़ मोमेंटम हमारा पहला सिग्नल है कि ये जो अपसाइड मूव है वो एक मोमेंटम लूज़ वाला है, फेक मूव, फेक अपसाइड है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हायर स्विंग तो मारा निफ्टी ने, देखो ये हायर स्विंग तो मारा लेकिन RSI ने साथ नहीं दिया दोस्तों। अगर आप देखो तो RSI का हायर स्विंग नहीं लगा है। और दोस्तों अगर ये जो इसके नीचे क्लोज हो जाएगा ना तो ये नेगेटिव डाइवर्शन एक्टिव हो जाएगा और साथों साथ डबल टॉप नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी एक्टिव होगा। दो चीज़ एक साथ होंगी, पहला तो एक नेगेटिव डाइवर्शन एक्टिव हो जाएगा और डबल टॉप नेगेटिव चार्ट पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और उसके लिहाज से दोस्तों ये एरिया तक नीचे आएगा इंडेक्स और फिर उसके बाद वो सेल एंड राइज वाली मार्केट में एंटर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये वो एरिया है इंडेक्स के अंदर जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट रखना है फ़िलहाल तो दोस्तों। और आप लोगों को मैंने और एक चीज़ भी मैंने बताया कि जो लिहाज से यहाँ पर जो ब्रेकडाउन दो चीज़ हुई है, एक रेंज ब्रेकडाउन हुई है, सेकेंडली एक कैंडलस्टिक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक ये एरिया के पास आने वाला है, ये जो येलो वाला एरिया है उसके पास डेफिनेटली आने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर सस्टेन मतलब बाइंग होकर अगर इसके नीचे भी अगर सस्टेन नहीं किया, ये एरिया के पास अगर भी सपोर्ट नहीं लिया और उसको भी तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे दिया तो दोस्तों फिर ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा, साथों साथ नेगेटिव डाइवर्शन और यहाँ से ब्रेकडाउन और फिर ये और भी नीचे जाएगा और फिर थोड़ा टाइम लगेगा स्टॉक को इंडेक्स को अपसाइड आने में। और अभी तक दोस्तों इसका रिकॉर्ड है पिछले जनवरी से अगर आप देखो तो इसने अभी तक ऐसा नेगेटिव स्ट्रक्चर दिया नहीं। और जब तक दोस्तों फिर ये टॉप जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक दोस्तों स्टॉक मार्केट इंडेक्स नेगेटिव में रहेगा। और इंडेक्स नेगेटिव में रहता तो फिर आप लोगों को पता चलता है कि स्टॉक किस तरह बुरी तरह से गिरते हैं। और खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप तो ज़बरदस्त, जैसा आप लोगों ने अपसाइड में मलाई खाई है ना 25-30%, वैसा डाउनफॉल में भी सब निकलेगा 25-40%। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉप लॉस ले लेना, क्योंकि अगर नहीं ले तो फिर वो फूटी कौड़ी जेब में रहेंगी नहीं नीचे से बाइंग करने की। तो दोस्तों एनालिसिस में सिर्फ इतना ही था। फ़िलहाल कभी करंट मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब तक अभी दोस्तों एक चीज़ तो कंफर्म है कि मार्केट को यहाँ पर आना ही है। जब तक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है स्टॉप लॉस तो फिर ठीक है, अपसाइड वापस चलेगा और अपसाइड भी चलेगा। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन केस अगर समझो ये नीचे आके वापस ये साइडवे हो गया यहाँ और दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोस्तों अगर वो समझो यहाँ पर नीचे आया और ये एरिया के पास पहुँचते पहुँचते RSI ओवरसोल्ड हो गया तो फिर एक रेंज भी बनाएगा। तो उसका मतलब ये मत सोच लेना सब ठीक हो गया,
सब ठीक कब होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद भी वो ऐसी ही कैंडल बनाने वाला है, कोई बड़ी कैंडल नहीं बनाना है, क्योंकि फिर उसके बाद वो फिफ्थ इलियट वेव की फिफ्थ वेव के अंदर वो और कंसोलिडेशन एक्सटेंड कर रहा है। तो कोई खास मतलब इसके ऊपर भी अगर वो टीका और वो इसी कैंडल बनी तो समझ लेना अभी भी मार्केट, फिर कोई बात नहीं, मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन तुमको फिर भी स्मॉल कैप मिड कैप में ज़बरदस्त अपसाइड और भी थोड़ा चांसेस मिल जाएगा तुमको, और 1-1.5 महीना तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा। फिर टॉप फॉर्मेशन और भी एक्सटेंड होगा, फिर ये फिफ्थ वेव की और फिफ्थ वेव बनाएगा, उसके अंदर और 15-2 हफ्ते निकालेगा, तब तक मिड कैप स्मॉल कैप में और भी बचे कुचे स्टॉक अच्छे खासे अपसाइड रनअप चल जाएंगे। फिर दोस्तों जैसे ही वहाँ से ब्रेक डाउन होगा फिर और भी बड़ी तबाही नीचे आएंगी, लेकिन आना ज़रूरी है, टॉप तो बनना ही है, क्योंकि अगर दोस्तों फिफ्थ वेव ख़त्म नहीं होगी तो उसके बाद नई इम्पल्स स्टार्ट नहीं होगी, और यही अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, गिरावट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और दोस्तों आप लोग लकी हो कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल जैसे माहौल में आप लोगों का मतलब आप लोगों का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे जब ग्रोथ था तब हमें कोई ऐसा बताने वाला भी नहीं था। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे जैसे सेम लेवल मार्क करो अपने चार्ट पे और एनालिसिस करने की कोशिश करो, तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये लेवल के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आ गई, मतलब 24,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग आ गई, तो मेरी चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें सेल ऑन राइज वाले स्टॉक मिलेंगे, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो। अभी तुम लोग को दोनों मिलेंगे, जब तक ये रेंज के अंदर है तुम लोग को दोनों तरह के पैटर्न मिलेंगे। ऊपर निकल गया तो सिर्फ बाइंग वाले पैटर्न मिलेंगे, और यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज रहेगा। जब तक सेल ऑन राइज के अंदर इंडेक्स रहेगा मैं तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ताकि तुम उससे दूर रहो। फ्रेश बाइंग करना हो तो वेट करना, और बॉटम पे भी जैसे ही रिवर्सल आएगा तो तुम्हारे लिए फिर से मैं अच्छे खासे पॉजिटिव वाले ज़बरदस्त रनअप देने वाले स्टॉक भी लाता रहूँगा। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।